हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड लेडीज, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपकी पर्सनल हाइजीन को लेकर। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू क्लीन योर वजाइना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सफर करते हैं। और स्पेशली जब रेनी सीजन आता है, यानी कि बारिश का मौसम आता है, तो ये प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ जाती हैं, ये इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं। और बहुत सारे लोगों का तो ये नेचर होता है कि वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाती हैं ये सारी बातें। तो आप इन वीडियोस को देखिए और इसके अनुसार अगर आपने चीजें की तो कभी ये प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कि आपको अपनी वजाइना को क्लीन कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज ध्यान ये रखिए कि आपको अपनी वजाइना को क्लीन करना है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लीन नहीं करना है। कहने का मतलब ये है, ये नहीं कह रही मैं कि गंदा छोड़ना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ लोगों की ये हैबिट होती है कि वो जितनी बार वॉशरूम जाते हैं, यानी कि जितनी बार यूरिन पास करते हैं, उतनी बार अपनी वजाइना को वाटर से क्लीन करते हैं, वाटर से धुलते हैं। तो ये सही नहीं है। इसके बारे में मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मेरी गायनी का जो ओपिनियन है और जो मैंने स्टडीज की है, उससे मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको 2 बार से ज्यादा, यानी कि एक दिन में 2 बार से ज्यादा, वो कोई भी सीजन हो, आपको अपनी वजाइना को वॉश नहीं करना है। रीजन ये होता है कि वहां पर ड्राइनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमें इचिंग होती है, परेशानी होती है, बर्निंग होती है। और साथ ही साथ बार बार वॉश करने से ये होता है कि जो गुड बैक्टीरिया हैं वो भी, उनके भी डेड हो जाने का खतरा होता है। और आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया होते हैं, आपके डाइजेशन के लिए आपके पेट में भी होते हैं और आपके प्राइवेट पार्ट्स के में भी होते हैं, उसका पीएच मेंटेन करने के लिए। जो आपके वजाइना से डिस्चार्ज होता है वो क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है। बाहर से जो भी बैक्टीरिया आते हैं उनको वो किल करने का काम करता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान ये रखना है कि आपको अननेसेसरी बहुत ज्यादा वॉश नहीं करना है, यानी कि आप बहुत ज्यादा से ज्यादा सुबह और शाम 2 बार सिर्फ क्लीन कर सकते हो। इससे ज्यादा आपको क्लीन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 बार भी कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन हाँ, मैं ये रिकमेंड करूंगी कि बारिश का मौसम अगर है तो आप 2 बार कीजिए, क्योंकि इस समय संक्रमण के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। अब बात आती है कि हमें क्लीन करना है, तो कैसे क्लीन करना है। देखिए, आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे इस समय। अभी कुछ समय पहले बहुत तेजी से ये ट्रेंड भी चल गया था कि इंटीमेट वॉशेस को बहुत ज्यादा यूज किया जाने लगा था। लेकिन अब क्या उसका मतलब जिसे बोलते हैं रिजल्ट सामने आया है, वो ये आया है कि अगर आप डेली इंटीमेट वॉशेस को यूज कर रहे हो, चाहे एक ही बार कर रहे हो, तो उससे भी ये फर्क पड़ने लगा है कि आपको इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है। रीजन ये है कि वहां का गुड बैक्टीरिया जो है वो हट जा रहा है, जिसकी वजह से आपको संक्रमण तेजी से हो जा रहा है। तो आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। वंस इन अ वाइल, यानी कि आप महीने में 1 बार या महीने में 2 बार या हफ्ते में 1 बार, इतना यूज कर लो, सफिशिएंट है अगर आप करना चाहते हो तो। अदरवाइज सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको हल्का सा गुनगुना पानी लेना है, हल्का गुनगुना पानी, और उसी से अपने वजाइना को थोरोली वॉश कर लेना है, क्लीन कर लेना है अच्छे से। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीका है और आपको किसी भी सोप की, किसी भी और ऐसी चीज की जरूरत नहीं है। किसी भी परफ्यूम आपको वहां पर, ना ही कोई परफ्यूम लगाना है, ना कोई पाउडर लगाना है। स्पेशली गर्ल्स के लिए तो पाउडर वगैरह, जैसे कि हम बड़े तो नहीं, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं, जब हम छोटे बच्चों को नहलाते हैं, एकदम न्यू बॉर्न को, तो हम पाउडर वगैरह यूज कर देते हैं। नहीं करना चाहिए, इससे कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको कैसे क्लीन करना है, जस्ट वाटर से करना है। अगर आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप उसको हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर ले लीजिए, यानी उसको हल्का गुनगुना पानी ले लीजिए, उससे क्लीन कर लीजिए। सेकंड थिंग मैंने बताई। थर्ड थिंग मैंने आपको ये बताई कि आपको बहुत ज्यादा ये नंबर्स ऑफ टाइम, यानी 8 बार, 10 बार, 6 बार, 4 बार नहीं यूज करना है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 बार। किस चीज से यूज करना है मैंने ये आपको बता दिया। फोर्थ चीज कि आप वाटर यूज कर सकते हो। कभी कभी अगर आप चाहो महीने में 1 बार, आप महीने में 2 बार आप क्या कर सकते हो, इंटीमेट वॉश यूज कर सकते हो। कोई भी यूज कर सकते हो, किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हो, सब इक्वली एक जैसे ही होते हैं। उसके बाद हम ये बात कर रहे हैं कि और हमें क्या एहतियात बरतना है ताकि हमें ये प्रॉब्लम ना हो, हमारी वजाइना जो है वो क्लीन रहे। इसके लिए आपको ध्यान ये रखना है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत सारी गर्ल्स ये मिस्टेक करती हैं कि फैशन के चक्कर में, मतलब वो ये ध्यान नहीं रखती कि हम किस मटेरियल का जो पैंटी है वो यूज कर रहे हैं। हमें हमेशा कॉटन पैंटीज यूज करनी चाहिए।
कॉटन में मिक्स होजरी भी आती है, कॉटन आती है। आप कॉटन सबसे बेस्ट जो क्लोथिंग होती है वो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पर अगर स्वेट हो रहा है और वो स्वेट बना हुआ है, या फिर अगर आप वॉशरूम जाकर यानी यूरिन पास करने के बाद अपनी वजाना को ड्राई नहीं करते हो और ऐसे ही पैंटीज को पहन लेते हो और वहां पर थोड़ा भी गीलापन है, तो वो अगेन आपको इन्फेक्शन क्रिएट करेगा ही करेगा, 100% करेगा ये चलकर आपके लिए। और वहां पर बहुत बैड स्मेल भी आने लगती है, क्योंकि वहां पर ड्राइनेस नहीं होती है, वेटनेस होती है इस वजह से। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉटन पैंटी यूज करनी है। साथ ही साथ अगर आपको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज्यादा है, या फिर हम जब ओव्यूलेट होने वाले होते हैं तभी भी हमारा थोड़ा सा डिस्चार्ज बढ़ जाता है, कुछ लोगों का पीरियड्स के आसपास डिस्चार्ज बढ़ जाता है, यानी उससे पहले या उससे बाद, तो ऐसे टाइम में आपको करना क्या है, अगर आपकी पैंटी वेट हो गई है, गीली हो गई है, तो आपको पैंटी को अपनी चेंज कर लेना है। यानी कि आपको एक गोल्डन रूल याद रखना है कि आपको अपनी वजाना को ड्राई रखना है, किसी भी केस में आपको अपनी वजाना को वेट नहीं रखना है ज्यादा देर तक। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है, एक्चुअली थर्ड क्या, मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए कि जब भी आप कभी बाहर जाती हैं, बाहर अगर आपने वॉशरूम यूज किया है, ठीक है, तो एक चीज और, मतलब ऐसे होता है ना, ऐसे पल्लू में गांठ बांध लीजिए, पल्लू नहीं है तो टी शर्ट जहां भी है गांठ बांध लीजिए कि बाहर का वॉशरूम यूज करके आने के बाद आपको 100% अपनी वजाना को क्लीन करना है। कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल वाटर से धो लीजिए, उसको अच्छे से पैड ड्राई कर लीजिए, उसके बाद अपनी पैंटीज को पहन लीजिए। यानी कि आपको बाहर पब्लिक प्लेसेस के जो टॉयलेट्स हैं उनको यूज करने के बाद अपनी वजाना को क्लीन जरूर करना है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा होता है आपको। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको क्लीन रखना है। अगेन मैं ये चीज पे तो बहुत ज्यादा जोर देती हूँ कि आपको अपनी वजाना को हमेशा ड्राई रखना है, जिसके लिए आप एक चीज और कर सकते हो, चाहे आप कोई हैंकी रख सकते हो, या फिर बहुत सारे जो नैपकिन्स आते हैं, टॉयलेट नैपकिन्स आते हैं, उनको आप अपने टॉयलेट में रख सकते हो, या कुछ भी करना है आपको, लेकिन आपको अपनी वजाना को यूरिन करने के बाद उसको ड्राई जरूर करना है, तभी आपने पैंटी पहननी है। सेकेंडली, पैंटी जो है वो कॉटन की यूज करनी है, ताकि वहां पर एयर पास हो सके और आराम से आप का जो पसीना है या जो गीलापन है वो सूख भी सके। तो इस तरह से अगर आप ध्यान रखते हैं, अपनी वजाना को क्लीन रखते हैं, तो आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर आपको मान लीजिए बाई चांस मेरी वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले ही आपको इन्फेक्शन हो चुका है, भगवान ना करे, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, तो सबसे पहली चीज क्या कीजिए, फटाफट से अपना पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो बाहर कैसे होंगे, जब आप यूरिन पास करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो आपको जो है अपने पानी का इंटेक बढ़ा देना है। विटामिन सी वाले जितने भी फ्रूट हैं उनकी मात्रा ज्यादा बढ़ा देनी है, उनको ज्यादा खाने लगना है। तो और आपको अपने खाने में कर्ड लेना है जो कि प्रोबायोटिक है, जिसमें अच्छे बैक्टीरियाज है, ये आपको लेना है। ये 3 काम आप करिए, मुझे लगता है आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपका इन्फेक्शन कम लेवल पर है, या फिर अभी आप बहुत ज्यादा दिन से इस चीज से सफर नहीं कर रहे हो, तो इन चीजों का यूज कीजिए। साथ ही साथ हमेशा अपनी पैंटी को कोशिश कीजिए कि ड्राई रहे, यानी कि आपके वजाना ड्राई रहे। बहुत ज्यादा अननेसेसरीली साबुन, सोप या इंटीमेट वॉशेस का यूज मत कीजिए। अगर आप इतनी चीजों का ध्यान रखती हैं तो डेफिनेटली आपकी जो वजाना है वो बिल्कुल हैप्पी रहेगी और आपको भी हैप्पी रहने देगी, क्योंकि वहां पर अगर प्रॉब्लम हुई, इचिंग हुई, बर्निंग हुई, तो दिमाग में है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है। तो इसीलिए जो है इन सारी चीजों का ध्यान रखिए और आराम से आप भी खुश रहिए। और भी कोई सवाल है आपके मन में, कुछ मुझसे पूछना चाहती हैं, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, आपका जो अपडेटेड वीडियो है उसको मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ कि मैंने कैसे ये DIY शीट्स जो हैं वो अपने बच्चे के लिए बनाई हैं, और कुछ उसको कैसे मैंने इतनी कम उम्र में ही इतनी सारी चीजें सिखा दी हैं। क्या क्या सिखाया है ये आपको थोड़ा बता देती हूँ। अभी तो मेरी बेबी मान लीजिए थोड़ी बड़ी हो गई है, यानी 3 साल की हो गई है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा बच्चा जब 2 साल का था, कुछ चीजें इसमें से तब बताता था, और वो कुछ चीजें जब वो 1 साल की थी, 11 महीने की, तब ही बता लेती थी। तो बहुत जल्दी उसने इन सारी चीजों को सीखा है। उसके पीछे सिखाने का मेथड भी रहा है। तो जैसे कि अभी मेरे बच्चे को आप पूछोगे तो वो जितनी भी अपने इंडिया में स्टेट हैं, मैक्सिमम स्टेट्स के जो कैपिटल है वो बता लेती है। हिंदी राइम्स उसको जो है वो 10-15 से ज्यादा याद होंगी। इंग्लिश राइम्स उसको 10 से ज्यादा याद है। उसको वो पीएम कौन है बता देगी, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है ये बता देगी, आपका प्रेसिडेंट कौन है, यूपी के जो है सीएम कौन है, ये सारी चीजें वो आपको बता देगी। इतनी सारी चीजों से पता है। बाकी नेशनल एंथम क्या है, नेशनल सॉन्ग क्या है, नेशनल एनिमल क्या है, ये सारी चीजें वो आपको बता देगी। यानी कि अपनी उम्र के हिसाब से मैंने उसको ये सारी चीजें सिखा दी हैं। मेरे बच्चे को पूरा ABCD याद है, क ख
ख ग घ याद है, अ बता देती है, वो सारे लेटर्स को आपको आइडेंटिफाई भी कर लेती है। उसको ये पता है कि कौन सी चीज स्मॉल है, किसी चीज आप दे दोगे तो वो बता देगी स्मॉल क्या है, टॉल क्या है, लॉन्ग क्या है, हैवी क्या है, हार्ड क्या है, सॉफ्ट क्या है, ठीक है, लाइट क्या है, ये सारी चीजें वो बता देती है। इन सारी चीज और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसको आती हैं, जैसे कि उसको फ्रूट्स के नेम आते हैं, आप पूछोगे आराम से 5 फ्रूट्स के नेम वो बता देगी। आते और है लेकिन जब आप ऐसे पूछने लगो ना तो उतना नहीं बता पाते, लेकिन 5 फ्रूट्स के नाम डेफिनेटली वो आपको बता देगी। 5 वेजिटेबल के नेम बता देगी। वो 2 का टेबल आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देगी। अभी 3 का वो लर्न कर रही है लेकिन 2 का टेबल वो पढ़ा देगी। ये सारी चीजें वो हैं जो अभी मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाता तब उसने सीख लिया है। वो आपको शेप्स बता देगी कि कौन सा शेप ट्रायंगल का है, कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा क्या शेप है, ये आपको बता देगी। वो अभी सीख रही है इस समय प्लैनेट्स के नेम, यानी कि ये जो होता है मरकरी है ना, ये सारे प्लैनेट्स जो आपके हैं पूरे, ये आपको बता देगी। वो संडे मंडे पूरा सुना देगी, जनवरी फरवरी सुना देगी। ये वो आपको इतनी सारी चीजें उसको आती हैं। तो कभी आपने चाहा तो मैं उससे जरूर आपको सुनवाऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं, आप चाहोगे तो लाइव सुनवा दूंगी, या फिर आप चाहोगे तो मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा दूंगी। यहाँ पर मेरा मकसद ये नहीं है आपको शो ऑफ करना, यहाँ पर मेरा मकसद ये है कि आप अपने नन्हे मुन्ने को इतना क्रिएटिव बना सकते हो, इतना चीजें उसको सिखा सकते हो स्कूल जाने से पहले ही। जरूरी नहीं है कि उसके स्कूल की जो पढ़ाई है वो वहीं से स्टार्ट हो, आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि आपने सुना होगा पहली शिक्षिका हर इंसान की कौन होती है, उसकी मदर होती है। तो उसको बिल्कुल शिक्षित कीजिए, क्योंकि स्पेशली बच्चे अगर, माँ अगर शिक्षित है तो बच्चे शिक्षित होने ही चाहिए, तभी हमारा ये जो विश्व है वो शिक्षित होगा। तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए और बच्चे को सिखाइए। हाँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, टॉपिक कुछ और था, लेकिन मैं आपको ये आने वाले टॉपिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने लगी। आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सारी चीजों में कि मैंने उसे कैसे सिखाया, कैसे आपको सिखाना है, क्या क्या करना है, कौन सी चीजों का यूज करना है, तो कौन से खिलौने लेने हैं, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को खिलौने तो खरीदते हैं ना, लेकिन हमें प्रेफर करना है कि हम कौन सा खिलौना किस टाइप का लें ताकि हमारे बच्चे की लर्निंग भी हो। साथ ही साथ सिर्फ उसको हमको डॉल लाकर नहीं दे देना या गन लाकर नहीं दे देना है ना, हमको इस तरह की चीजें लाकर देनी है जिससे हमारे बच्चे की लर्निंग भी हो। तो ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। और हाँ, अगेन दिल से शुक्रिया कि आप इस परिवार को बड़ा कर रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो 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 वेरी मच। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।